बयान दिया, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए तय नहीं करेंगे पीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा। ये बड़ी खबर है, बड़ा बयान है अमित शाह का। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए तय नहीं करेंगे पीएम सीएम कौन होगा, एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एसआईआर हुआ। अमित शाह टीएमसी घुसपैठियों की तरह बोलेगी तो साफ हो जाएगी। घुसपैठिए तय नहीं करेंगे सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। सुनाइए क्या कुछ कहा अमित शाह ने। इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। तो घुसपैठिए तय नहीं करेंगे सीएम कौन होगा, पीएम कौन होगा। मुमताज भाई, घुसपैठिए तो नहीं करेंगे ना तय, या करना चाहिए उन लोगों को? मुमताज आलम रिजवी। नहीं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। बिल्कुल घुसपैठिए तय नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ये तय करेगी कि घुसपैठिए ना आए। ठीक है, घुसपैठिए ना आए, सरकार तय करेगी। और मैं 2-3 बातें अमन भाई कहना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं बीजेपी से। आप बताइए, झारखंड से जब चुनाव हो रहा था तो घुसपैठिए का जिक्र हुआ, कितने झारखंड से घुसपैठिए बाहर किए गए, हमें जरा बताइए। इसी तरह से अभी एसआईआर की बात आप कर रहे हैं, तो मगरबी बंगाल में एसआईआर इसलिए क्योंकि घुसपैठिए भगाने हैं। तो बिहार में जब एसआईआर हुआ, कितने घुसपैठिए निकले? अभी कोर्ट का फैसला तो आपको याद होगा, कितने निकले? हमें जरा बीजेपी से पूछ के बता दीजिएगा कि एसआईआर में घुसपैठिए कितने निकले, ये पूछ लीजिएगा। अब चूंकि बंगाल में चुनाव है, तो एसआईआर की प्रक्रिया क्या एनआरसी की प्रक्रिया है क्या? एसआईआर से कैसे आइडेंटिफाई करके निकाल देंगे, हमें जरा ये बता दीजिए, हमें समझा दीजिए। मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मुझे जरा आप लोग समझा दीजिए कि एसआईआर जो है क्या एनआरसी है? एसआईआर से कैसे लोग भागने लगे? मैंने भी एसआईआर करवाया है अभी अपने गांव में, और वहां तो कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि साहब वहां ना कुछ ऐसा है, सिर्फ टाइमिंग को लेकर के है, कितनी जल्दबाजी क्यों? मतलब ऐसा बाकी कोई खतरा नहीं है। नहीं, एसआईआर कौन सा खतरा है? नहीं, एसआईआर कोई खतरा नहीं है, सिर्फ बीजेपी इसको पोलराइजेशन के लिए। अभी तुष्टीकरण की बात हुई ना, मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, मैं मानता हूं, और ऐसा तुष्टीकरण किया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। यह है तुष्टीकरण। अब बीजेपी 85% लोगों का तुष्टीकरण कर रही है, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, हिंदू तबके का। और तुष्टीकरण के नतीजे में देश से बाहर निकालने से सिर्फ हिंदू थोड़ी ना खुश होगा। अमन भाई मैं आ रहा हूं, आप ही के सवाल। मैं आ रहा हूं। घुसपैठियों को बाहर निकालने से तो सिर्फ हिंदू थोड़ी ना खुश, अमन भाई, मुस्लिम भाई भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, किशोर तिवारी आ रहा हूं। बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इसीलिए बहुत सलीके की बातें कर रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि आपने बीच में बात काट दिया, लेकिन मैं वही तुष्टीकरण कह रहा हूं। आप देखिए कि तुष्टीकरण ऐसा हो रहा है कि मंदिर भी गिराए जाते हैं तो बेचारे भक्त बोल नहीं पाते। अभी क्या हुआ, यही दिल्ली में। मुमताज, मैं आ रहा हूं, तो ले लीजिए। मैं उस सवाल तो डरिए मत, सवाल लीजिए। नहीं, मैं डरता नहीं हूं। सवाल फिर आप जवाब दे दीजिएगा मेरे को। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं। हाँ, शुद्धिकरण से, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने से क्या सिर्फ हिंदू खुश हैं? नहीं, हम कह रहे कहां निकाल रहे हैं, सवाल नहीं, तो फिर आपने बोला कि सिर्फ हिंदू खुश, हिंदुओं का तुष्टीकरण कैसे? मैं अपीजमेंट की बात कर रहा हूं। तुष्टीकरण आप नहीं चाहते घुसपैठिए बाहर जाएं, तो आपका भी तुष्टीकरण कर रही है सरकार। यही अपीजमेंट है कि सरकार डंके तो बजाती है कि साहब मैं ये कर रहा हूं, लेकिन वो करती नहीं है। अच्छा, करती नहीं, मैं ये कह रहा हूं। 12 साल की सरकार हुई, जब करती है तो उनके भी वकील खड़े हो जाएंगे। मुमताज भाई, अभी एक जज ने बोला, सुनिए, एक जज ने बोला जस्टिस सूर्यकांत कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछा दें। उन जज पर हमले शुरू हो गए हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अरे तो उसकी तो सबने निंदा करी, अरे उसकी तो सबने निंदा करी। इसकी कौन हिमायत कर रहा है? तो उसकी तो सबने निंदा करी, जज के खिलाफ महाभियोग। लेकिन एक जज को क्या, जब वो कोई बात कह रहा है तो कम से कम जो हिंदुस्तान की परंपरा है, के खिलाफ कह रहा है ना? जो वासुदेव कुटुंबकम का नारा है, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब वो नहीं है, धर्मशाला नहीं है। नहीं, देखिए हमारे देश की गरिमा है, हमारे देश की। किशोर तिवारी, भगवान राम फिर मैं कृष्ण शाहिद भाई आ रहा हूं, शाहिद अली मैं आपके पास आ रहा हूं। किशोर तिवारी, आपसे तो ये जजेस के खिलाफ जो लोग, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आपके पास आऊंगा, दोबारा लौट के आऊंगा। एक कमेंट बहुत जरूरी है। किशोर तिवारी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप अपनी बात को आपने अच्छे से रखा, लेकिन किशोर तिवारी आपसे सवाल तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूछ लिया। ये जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया दीप जलाने का,
उस जज के खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव और उसमें शिव आपकी पार्टी के भी साइन। तिवारी जी नहीं, ये देखो, ये जरा गंभीर प्रश्न है। ये महाभियोग भी बहुत गंभीर है। मैंने अश्विनी को भी सुना और साजिद को भी सुना। मुझे भी जब शिवसेना जो हिंदू पार्टी है वो जब सिग्नेचर करती है तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन अश्विनी जी, मैं उसके भी बाहर जाके बोलता हूँ। दुनिया के अंदर जहां सबसे ज्यादा हिंदू है, 12 साल हो गए, मोदी जी ने इसे पहले हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना था। अब बात ऐसी है, अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं और धर्म और संप्रदाय को अपन मिला देते, तो क्या हम 44 करोड़ जो मुसलमान भारत में हैं उनको सेकेंडरी सिटीजन का ये देंगे? और ऊपर से मैं अश्विनी उपाध्याय की इस बात से सहमत हूं, अमन चोपड़ा, की एसएलपी लिस्ट भी नहीं हुआ। एसएलपी पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन नहीं लिया। तो आपको क्या लग रहा है, ये सोनिया गांधी के दबाव में साइन किए आप लोगों ने? राहुल गांधी कांग्रेस के दबाव में आप लोगों को साइन करने पड़े? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप भी हैरान हैं इस फैसले से। हिंदुओं के पक्ष में फैसला, पहाड़ी के स्तंभ पर दीप जलाने का हिंदुओं के पक्ष में फैसला जिस जज ने दिया, ये इतिहास में लिखा जाएगा प्रभु। उस जज के खिलाफ महाअभियोग शिवसेना उद्धव गुट चाहता है। एक मुझे पूरा बोलने देना। एक मैं बोलता हूं, सूफी संतों के मजार पे हिंदू मुसलमान सभी लोग भारत में फूल भी चढ़ाते हैं, चादर भी चढ़ाते हैं, और वहां पर अगर कोई पता है और कोई दीप स्तंभ के लिए लिटिगेशन हाईकोर्ट तक पहुंचा है, तो ये सारा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेट है या दबाव में है? सोनिया जी, राहुल जी सेकुलर दिखने के चक्कर में कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे साइन हुए अरविंद सावंत द्वारा। आपको तो पता होता ना, अंदर की बात थोड़ा पता होती है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अरे मुझे तो पूरा मालूम है। अमन चोपड़ा, एक बात बताऊं, हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दबाव में काम नहीं करते। हम हमारे इंडिपेंडेंट है। लेकिन तो इंडिपेंडेंटली एंटी हिंदू अब आप हो गए, अंदर से हो गए आप लोग। अरे नहीं, हमारे उद्धव जी कल इस पर ऑफिशियल बयान भी देने वाले हैं। लेकिन मैं कहता हूं, भारत के अंदर ये हिंदू राष्ट्र मोदी जी डिक्लेयर करे और हिंदू की प्रायोरिटी भी डिक्लेयर करे, लेकिन उसी वक्त यहाँ दूसरे संप्रदाय ये वैसे बस एक फिर शाहिद भाई आपके पास आ रहा हूं, राधिका जी आपके पास आ रहा हूं। ये जो घुसपैठियों को बाहर निकालने का जो ऑपरेशन चल रहा है यूपी में, खासकर डिटेंशन सेंटर वगैरह, मनोज काका बताएंगे उसको बेहतर, ये सब ठीक है ना? इसके तो साथ है ना आप लोग? नहीं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भारत के बाहर निकालना अमेरिका में चल रहा है, भारतीयों को निकाल तो के मानवता वगैरह जो मनोज भाई कह रहे थे, मानवता हमारा भी एक पक्ष है, हमें तालिबान थोड़ी ना दिखना है, जो जिन लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा है, दिल पसीज रहा है, वो सही है? अरे अमन मेरी बातों से मत पचाओ। समाजवादी पार्टी अभी 39 लेके आई है, 39 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसको वो जो पार्टी का लीडर बोलता है वो वजन रखता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, थोड़ी ना लाई है। घुसपैठियों के खिलाफ, घुसपैठियों पर एक्शन से किसी को टेंशन होती है, सही या नहीं? बस आप बेबाक राय रखते हैं ना, इसलिए जल्दी से मैं शाहिद अली आ रहा हूं और मनोज भाई आ रहा हूं। ये देखो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं, और बर्मा में जो हालात बने थे, जिस वजह से स्पेस पैसेज लेके ये रोहिंग्या यहाँ आए हैं, उनकी कोई हालत बहुत ठीक नहीं है। लेकिन उसके लिए इंटरनेशनल ठीक नहीं है क्या? आपका भी ऐसा कलेजा मुंह को आ रहा है? आपका भी इतना मानवीय पहलू? ये सब धर्मशाला थोड़ी ना है हमारा घर कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। कितने आतंकी हमलों में रोहिंग्या का कनेक्शन निकल कर आया? फिर कहां जाते हैं आप लोग? अरे अमन, में बताऊंगा, ये रोहिंग्या, ये घुसपैठी है, इनको बाहर निकालना चाहिए मेरे ख्याल से। मनोज भाई जो यूपी में चल रहा है उसकी तो एक मिनट, जो मनोज भाई यूपी में चल रहा है वहां तो कुछ ज्यादा ही सख्ती चल रही है। 17 मंडल, वहां पर डिटेंशन सेंटर, गोरखपुर वाली तो तस्वीरें देखी हमने, रैन बसेरे को कन्वर्ट भी कर दिया गया है। वहां तो एकदम युद्ध स्तर पर ऑपरेशन टॉर्च भी चल रहा है, शायद रात के वक्त भी टॉर्च में ढूंढे जा रहे हैं सारे घुसपैठे।